अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाद। नाज़रीन कराम, अहम तरीन खबरें आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले हॉट ब्रेकिंग न्यूज और टॉप ब्रेकिंग न्यूज जिसे कह सकते हैं आप, और पाकिस्तान की तारीख की सबसे पहली और मुस्तनद खबर, दुरुस्त खबर, 110% खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि इमरान खान साहब की एक मुलाकात करवाई गई है, और ये मुलाकात हुई है या फिर इलाज। ये जो रात गए तक जो चीजें सामने आई कि पूरी की पूरी दुनिया घूम के रह गई। कुछ लोग बनीगाला पहुंच गए थे रात गए तक, कुछ पिम्स पहुंच गए थे, कुछ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंच गए थे, कुछ एक दो और मकामात है उसके ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन अब एक मैं आपको एक 110% एक खबर दुरुस्त आई है इसके हवाले से, और इसकी बाकायदा तौर पर अब तस्दीक भी हो चुकी है कि इमरान खान साहब को 11:45 पे अडियाला जेल से एक हैवी किस्म के प्रोटोकॉल के साथ निकाला गया, और 12:35 पे कहां पे लेके गए। नाज़रीन कराम, यह खबर अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। ये रात से आपको लगे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, कोई पिम्स पहुंचा हुआ था, कोई शिफा में पहुंचा हुआ था, कोई जनाब बरीगाला पहुंच गया था, कोई जनाब रोडों की सैर कर रहा था कि कहीं रास्ते में हमें मिल जाए। ये पूरी ऑथेंटिसिटी खबर जो है वो आपको बता रहा हूं कि 11:45 पे अडियाला जेल से खान साहब को निकाला जाता है, 12:35 पे कहां पे ले जाया जाता है। कोई लोग पता नहीं कहां कहां के दावे कर रहे थे। हुकूमत ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। यह हकीकत है कि हुकूमत की जानिब से अब इस खबर की तस्दीक हो गई है कि 5 घंटे जो है मुलाकात जारी रही है। मुलाकात जारी रही है या फिर इलाज होता रहा है। यह खबर की पूरी तस्दीक आपको डिटेल में बताते हैं। तो यह खबर जो आई, इसके पीछे राज क्या था और यह खबर अचानक क्यों आई, इसकी भी पूरी तफसील रखेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं इसकी तफसील आपकी जानिब बढ़ रहा हूं। नाज़रीन, अगली खबर जो है, हुकूमत का आखिरी बजट है, कौमी हुकूमत बनेगी या नए इलेक्शन की तरफ सेटअप जाने लगा है। यह खबर बिल्कुल जबरदस्त किस्म की दुरुस्त खबर है। यह खबर आपको पूरी तफसील के समझाते हैं कि हुकूमत का यह आखिरी बजट है। नाज़रीन कराम, एक और भी खबर इसके साथ तफसील बाद में बताते हैं आपको। मरियम नवाज के घर के पीछे, मरियम नवाज के जाती उमरा घर के पीछे मक्की के फसल में 3 अवाश नौजवानों ने खतून से ज्यादती करके मरियम नवाज की रेड लाइन तोड़ के रख दी है जनाब, फाड़ के रख दी है रेड लाइन। इस खबर की तफसील आपको बताएंगे कि ये मक्की की फसल में 3 नौजवान अबाशों ने जो है खतून से ज्यादती करते हैं, और फिर उसके ऊपर अभी तक हुकूमत उस तरीके के सेटअप नहीं हो रही, इदारे हरकत में नहीं आते, और जो ज्यादती है उसकी वीडियो सामने आ जाती है। तो इसके बावजूद ये पंजाब में इस वक्त खवातीन के साथ जंग में, एक इशाल फातिमा है उसके साथ भी इसी तरीके का वाक़या है, लेकिन रिपोर्ट कुछ और आ जाती हैं और मामला जो है वो बड़े संगीन किस्म के हैं। तो लेकिन जो मरियम साहबा की रेड लाइन है खवातीन के बारे में, वो जो इस किस्म के बेगैरत और बेवकूफ और जैल किस्म के जो लोग हैं वो मरियम नवाज की रेड लाइन फाड़ के रख देते हैं। तो इनके खिलाफ कानून जो है वो इतनी ढील क्यों दिखाता है? कहीं रिपोर्ट्स में गड़बड़ नजर आती है और कहीं जो मुतासरीन होते हैं उनको दबा लिया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, ये मरियम की रेड लाइन, अब उनके घर के पीछे भी लोग फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। तो मरियम साहबा जो है अभी तक ताहाल गायब है, 1.5-2 महीने हो गए, मैंने आपको बताया था मरियम गायब है। नाज़रीन, खबरों की तफसील की जानिब से बढ़ते हैं। सबसे पहले जो खबर मैंने आपको दी है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपका जो भी राय होती है उसका तहे दिल से एहतराम करते हैं। नाज़रीन करम, ये खबर शुरू होती है रात तकरीबन 11:45 पे खबर आती है, और खबर जब आती है तो तब ये भी खबर देने वाले बंदे ने एक नाम ना जाहिर करते हुए ये भी दावा किया है कि 11:45 में इमरान खान साहब को अडियाला जेल से निकाल लिया गया था। अब ये जराये के तौर पे जो है वो रात गए तक पूरी जो है वो आंख मचोली जारी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले को पता चला तो वो सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन, अब अंदाजा लगाए शायद खटक साहब हूं, दीगर सेनेटर साहब भी वहां पे मौजूद थे, वो पेम्स ढूंढ रहे थे। कोई पेम्स पहुंचा खड़ा था, कोई जनाब पोली क्लिनिक पहुंचा हुआ था, कोई शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था, कोई रावलपिंडी आई ट्रस्ट हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था।
तो यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी रात जो है वो सड़कें घूमती रही। कुछ लोग एक्सप्रेस हाईवे पे घूमते रहे और कुछ लोग जनाब अडियाला के बाहर घूमते रहे, कुछ लोग बनीगाला भी गए। तो ये सारी रात जो है वो आंख मचोली खेलते रहे। कभी बताया जा रहा था पिम्स जा रहे हैं, कभी बताया जा रहा था किसी और मकाम पे हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो बनी, ये बनाई क्यों गई, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर एंड कट हो जाए कि मामला हुआ क्या है। देखिए, इमरान खान का साहब के बारे में जो बताया गया है कि 11:45 में इमरान खान साहब को एक हैवी जो उनका प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी, उसमें उनको लिया जाया जाता है, अडियाला से निकाला जाता है। 12:35 पर वो कहां जाते हैं, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11:45 वो निकालते हैं और 12:35 पे कहां पहुंचते हैं, रावलपिंडी क्रॉस हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, जब वो रावलपिंडी क्रॉस कर जाते हैं तो जो खबरों के दावे आपको मैंने पहले बताया है कि मुख्तलिफ लोगों ने रात को मंजन बेचा है, बड़े बड़े टीवी चैनल के बड़े बड़े व्लॉगर्स ने, और बड़े बड़े नाम है उनके जनाब, उन्होंने फू फा ठी ठू लगाई हुई थी। मैं देख रहा था मामलात में, सुबह उठ के बड़ी इसकी छानबीन की है जनाब कि ये वाकया क्यों हुआ है, ये वाकया इमरान खान को निकाला भी है या वैसे सारी चीजें। पर खबर की तस्दीक जो है वो अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। मैं खबर की तस्दीक देने लगा हूं, मेन चीज जो है। तो नाज़रीन किराम, ये 12:35 में जो इमरान खान साहब रावलपिंडी से निकलकर इस्लामाबाद भी दाखिल हो चुके थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 1:30 बजे के करीब पिम्स पहुंची हुई थी। और कुछ लोग कुराल चौक में भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो 11 बजे ही निकल आए थे। कुछ लोग तकरीबन 11 बजे से लेकर रात 4 बजे तक वो घूमते रहे मुसलसल। लोकेशंस उनकी जो आती रही, पिम्स की आती रही और फिर बनीगाला की भी आती रही, एक्सप्रेस हाईवे की आती रही, श्रीनगर हाईवे के ऊपर भी गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स को चेक करने के लिए लोग मौजूद रहे। इसी तरीके से जनाब बहुत सी जगहों पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी, इन तमाम मकामात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मौजूद रहे। और पार्लियामेंटेरियन, आप अंदाजा लगाएं कि पार्लियामेंटेरियन भी इस ट्रक की बत्ती के पीछे लग के भागते रहे। नाज़रीन, हुकूमत ने इस खबर की तस्दीक की है। अब आप देख रहे होंगे कि अभी तक किसी भी टीवी चैनल ने और किसी भी मुस्तनद साफी ने, बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास और बड़े बड़े सोर्स भी हैं, उन्होंने अभी तक इस खबर की शायद तस्दीक ना की हो। मैं आपको यह तस्दीक दे रहा हूं और यह गवर्नमेंट की खबर के तौर पे दे रहा हूं। मरियम नवाज की बहन है अस्मा नवाज लिखती हैं कि जी हां, मुलाकात करवा दी गई है और इस मुलाकात में बैरिस्टर गौर और सुहेल अफरीदी शामिल हैं। अस्मा नवाज के ट्विटर अकाउंट से यह खबर तकरीबन 3 बजे के करीब वहां पे पोस्ट की जाती है और उस खबर को फिर थोड़ी देर बाद डिलीट भी कर दिया जाता है। लेकिन वो स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपके साथ लगा दूंगा जनाब इस खबर के साथ। अस्मा नवाज का ये ट्विटर एक्स अकाउंट है, उनके नाम पे है और वो मरियम नवाज उनकी अक्सर जो ट्वीट्स हैं वो शेयर भी करती हैं। तो उनकी जानिब से ये खबर की तस्दीक की गई तकरीबन 3 बजे, 3:29 के ऊपर ये ट्वीट आता है। अस्मा नवाज जो कि मरियम नवाज साहबा की बहन है और उनकी जानिब से ट्वीट आता है कि जी हां, इमरान खान साहब की जो है 2 अहम शख्सियात के साथ मुलाकात करवाई गई है जिसमें सुहेल खान अफरीदी और बैरिस्टर गौर साहब हो सकते हैं और ये गारंटी ली गई थी कि किसी किस्म की कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। कुछ लोगों ने इसमें और भी बड़ा रंग भरने की कोशिश की है। नाज़रीन किराम के इमरान खान की सेहत जो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है और वो इंतहाई अलील हो चुके हैं और उनकी जो सेहत है वो अब अडियाला जेल में उनके रखने के काबिल नहीं है। और नौज़बिल्लाह, अल्लाह ताला उनके मुंह में खाक, जो लोग ऐसे बोल रहे थे कि इमरान खान की सेहत जो है वो अब जवाब दे गई है, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पता नहीं क्या क्या बला 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 चल रहा था। तो जनाब ये अस्मा नवाज साहबा ने जो है वो तस्दीक की है कि जो मुलाकात हुई है उसमें बैरिस्टर गौर साहब और सुहेल खान अफरीदी ये 2 आम शख्सियात थी। और इनसे पहले ही गारंटी मैंने तो आज से तकरीबन 1.5 माह पहले आपको वो बताया था, आपको याद होगा, पर जो रेगुलर मुझे सुनते हैं, मैंने आपको बताया था कि गारंटियां ली भी गई हैं और गारंटियां दी भी गई हैं। गारंटियां ये ली गई थी कि किसी किस्म की मीडिया टॉक नहीं होगी। मैंने खबर तो पहले भी दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस बात को बेशक डिनाइल कर सकते हैं, इमरान खान की बहनें भी डिनाइल कर सकती हैं
ईद के दिनों में इमरान खान की दो बहनों की मुलाकात खुफिया तरीके से भी करवा दी गई थी। मैंने ये खबर पहले दी थी, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले डिनाइल करें, चाहे जेल अडियाला वाले डिनाइल करें, चाहे हुकूमत डिनाइल करे, बहरहाल खबर जो है वो रास्ता बना के आई थी। तो नाज़रीन किराम, ये जो डील हुई थी कि गारंटी दी भी गई और ली भी गई। गारंटी दी ये भी गई थी कि किसी किस्म की वीडियो टॉक बाहर नहीं आएगी, कोई मुलाकात का अहवाल बाहर नहीं आएगा, नहीं पता चलेगा कि आप लोगों की मुलाकात हुई भी है कि नहीं हुई। और मीडिया पे आकर अगर ये दोबारा किसी ने इमरान खान से मुलाकात का अहवाल बताया तो फिर कभी भी मुलाकात नहीं होगी। इस गारंटी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनोवन तस्लीम कर लिया हुआ है। और गारंटी ये भी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ली कि किसी किस्म के अडियाला के बाहर कोई गिरफ्तारी भी नहीं होगी, किसी किस्म के अब कोई मुकदमात नहीं होंगे, और जो सियासी एक्टिविटी है उसमें हमें स्पेस मिलेगी, और तमाम तर जो एक प्लेइंग फील्ड होती है उसमें हमें भरपूर अब साथ रखा जाए। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल इस खबर में थोड़ा सा ट्विस्ट है कहीं ना कहीं कि दो आम शख्सियात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो सकती हैं, और क्या इसमें कोई गैर सियासी शख्सियत भी शामिल हो सकती है। बहरहाल इसकी तस्दीक कहीं से भी हो जाएगी। नाज़रीन, इस खबर के पीछे कुछ राज और भी हैं। राज एक खबर यह भी है कि यह खबर बेसिकली सबसे पहले एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से चली, यानी कि टाउट हजरात, ये नहीं कि हरामजादे, जिनको मैं टाउट नहीं कहता था, मैं हरामजादे कहता हूं, मल्ले की इज्तिमाई कुर्बानियों के नतीजे में पैदा होने वाली पैदावार, ये उनके अकाउंट से चलाएगी। ओ जी इमरान खान साहब को लेके आ रहे हैं, ओ जी इमरान खान को पेन से लेके जा रहे हैं, ओ जी इमरान खान साहब को उधर लेके जा रहे हैं, ओ जी इमरान खान साहब को ये कर दिया, टीवी स्क्रीन या लगी हुई थी रात को जनाब। तो ये खबर दो बड़े पहलू रखती है। एक तो यह है कि जो कश्मीरियों के रावला कोट के अंदर नाज़रीन किराम वहां पे जो सूरत हाल बन गई थी, खबर यह थी कि बहुत बड़े लेवल का वहां पे क्रैकडाउन किया जा रहा था, क्योंकि रावला कोट में इस वक्त तमाम तक कश्मीरियों के जितने के काफले हैं वो रावला कोट स्टे ऑन थे, और बहुत बड़ी तादाद में वहां पे लोग थे। और हाल ही में हमने वहां पे जो देखा है जख्मियों की और शहादतों की इतलात आ रही हैं, दूसरी तरफ फोर्सेज की शहादतों की इतलात आ रही हैं। तो वहां की जो सिचुएशन थी